नमस्ते। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द हम हर रोज बोलते सुनते हैं, आखिर ये हैं क्या? कभी सोचा है ये आते कहाँ से हैं या बनते कैसे हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम शब्द विचार की दुनिया में उतरेंगे और शब्दों की पूरी बनावट को परत दर परत खोल कर देखेंगे। सुनने में ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन जब हम किसी भी एक शब्द को जरा गौर से देखते हैं तो उसमें हमें भाषा, संस्कृति और इतिहास की एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई मिलती है। तो चलिए इस राज को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। शब्द क्या है? देखिए, ये भाषा का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसका अपना कोई मतलब होता है। जैसे घर, पानी, किताब। ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये तो विचारों को, मतलब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले वाहक हैं। हमारी भाषा की नींव के पत्थर हैं ये। अच्छा, तो इन नींव के पत्थरों को समझने का जो विज्ञान है ना, उसे ही कहते हैं शब्द विचार। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि शब्द कहाँ से आए, वो बने कैसे और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा देखते हैं। हमारे इस विश्लेषण का पहला पड़ाव है स्रोत। मतलब हिंदी की डिक्शनरी में जो हजारों लाखों शब्द हैं, उनका कच्चा माल, उनका ओरिजिन क्या है, वो आए कहाँ से हैं। देखिए, मोटे तौर पर हम शब्दों की पैदाइश को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये चारों मिलकर ही हमारी भाषा को इतना अमीर और रंगीन बनाते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हैं तत्सम शब्द, मतलब वो शब्द जो संस्कृत से हूबहू बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए, जैसे सूर्य। और दूसरी तरफ हैं तद्भव शब्द। ये हैं तो संस्कृत के ही, लेकिन समय के साथ बोलचाल में इनका रूप थोड़ा बदल गया, थोड़ा आसान हो गया, जैसे सूर्य बन गया सूरज। ये दिखाता है कि भाषा कैसे वक्त के साथ बदलती और विकसित होती है। फिर हैं देशज शब्द। ये वो शब्द हैं जो हमारे देश की अलग अलग बोलियों से निकल कर आए हैं, जैसे कक्का। और फिर हैं विदेशी शब्द जो हमने दुनिया की दूसरी जबानों से लिए हैं। जरा सोचिए, कमेटी शब्द अंग्रेजी का है और अफसर फारसी से आया है। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी जिंदा दिल है, सबसे कुछ ना कुछ लेती रहती है। तो ये तो हो गई बात कि शब्द आए कहाँ से। अब सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं, मतलब इनका अंदर का स्ट्रक्चर, इनकी बनावट कैसी होती है। अब देखिए, शब्द बनाने के ना मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला सरल, दूसरा यौगिक और तीसरा व्युत्पन्न। हर तरीका शब्दों को एक अलग ही रूप और एक अलग ताकत देता है। सरल शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एकदम बेसिक होते हैं। ये वो मूल शब्द हैं जिन्हें आप और छोटे मतलब वाले टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, जैसे जल, घर, पुस्तक। ये अपने आप में पूरे हैं, भाषा के एटम की तरह। अब आते हैं यौगिक शब्दों पर। यहाँ क्या होता है, 2 या ज्यादा सरल शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, पुस्तक और आलय जुड़कर बन गया पुस्तकालय। है ना कमाल? 2 अलग अलग मतलब जुड़े और एक नया बड़ा मतलब बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे राज और महल मिलकर राजमहल बन जाता है। और तीसरा तरीका है व्युत्पन्न शब्दों का। ये तब बनते हैं जब हम किसी मूल शब्द के आगे या पीछे कुछ जोड़ देते हैं, जिसे हम उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। जैसे शिक्षा एक मूल शब्द है, इसमें हमने क प्रत्यय जोड़ा और बन गया शिक्षक। सोचिए, इस एक तरीके से भाषा में कितने सारे नए शब्द बनाने की ताकत आ जाती है। तो हमने शब्दों की पैदाइश देख ली, उनकी बनावट देख ली। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, उनके मतलब पर। कैसे एक ही शब्द कई अलग अलग किरदार निभाता है। देखिए, मतलब के हिसाब से शब्दों के 4 मुख्य चेहरे होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और समनाम। ये चारों मिलकर हमारी बातचीत को और मजेदार और सटीक बनाते हैं। अच्छा, पर्यायवाची और विलोम, इनसे तो हम सब वाकिफ हैं, है ना? पर्यायवाची यानी एक जैसे मतलब वाले शब्द, जैसे अग्नि का मतलब ही आग है, और विलोम मतलब एकदम उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे अंधकार का उल्टा प्रकाश। ये भाषा को एक तरह का बैलेंस देते हैं। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक शब्द है कल, इसका मतलब बीता हुआ दिन भी है और आने वाला दिन भी। और तो और इसका एक मतलब मशीन का कोई पुर्जा भी होता है। तो फिर सही मतलब कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, कॉन्टेक्स्ट से, यानी इस बात से कि शब्द का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है।
ऐसा ही एक और जबरदस्त उदाहरण है अक्षर। इसका एक सीधा सा मतलब है वर्ण या लेटर, लेकिन इसका एक बहुत गहरा फिलॉसफिकल मतलब भी है, वो जो कभी खत्म ना हो, अमर। देखिए, एक छोटा सा शब्द लेकिन उसके मतलब में कितनी गहराई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? हमें क्यों पता होना चाहिए कि शब्दों की बनावट और पैदाइश कैसी है? देखिए, शब्द विचार को समझना सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है। नहीं, ये हमारी मदद करता है भाषा के पूरे स्ट्रक्चर को समझने में। जब हम ये समझते हैं तो हम अपनी बात ज्यादा साफ और असरदार तरीके से कह पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी भाषा की खूबसूरती और उसकी गहराई को सच में सराह पाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि कहा भी गया है, ये अध्ययन जरूरी है क्योंकि ये भाषा की पूरी नींव को हमारे सामने खोलकर रख देता है। और जब हमारी नींव की समझ पक्की होती है ना, तो उस पे बनी इमारत यानी हमारी बातचीत, हमारा कम्युनिकेशन, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो अगली बार जब कोई शब्द सुनिए या पढ़िए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये शब्द आया कहाँ से, ये बना कैसे, और इसके कितने मतलब छिपे हो सकते हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है, हर शब्द अपने अंदर एक पूरी दुनिया, एक पूरी कहानी लेकर चलता है।